Good morning students of class 5. Our chapter 4 is nervous system. Earlier we have studied about nerves and today we are going to learn about brain. So all of you open your page number 40. So brain. Now come on the topic brain. Brain is the most important and delicate organ in the body. Look, this is your brain. Is that clear? And this is the skull. The outer part of the brain is skull. ये जो part है आपका जिसे आप खोपड़ी बोलते हो बाहर. This is skull. Is that clear? So brain is the most important and delicate organ in the body. So ये जो आपका brain है ये आपका सबसे delicate organ होता है, नाजुक जिसे बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी होता है और सबसे नाजुक भाग भी होता है. इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन से ही हमारी बॉडी चलती है. इज दैट क्लियर? सो इट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल. एज आई टोल्ड यू कि ये जो है आपके ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल. और स्कल किसे बोलते हैं? खोपड़ी को. जो आप देखते हो कि एक बोन आपके सर पे एक जो हार्ड बोन है, दैट हार्ड बोन इज कॉल्ड स्कल. दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं. इज दैट क्लियर? सो इट इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रेन जो है वो हमारा मेन कंट्रोल सेंटर है पूरी बॉडी का. यानी हमारी पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करता है वो कौन है? Brain. Is that clear? So messages coming from different body parts tell the brain what is needed by the body. आपकी बॉडी से जितने भी मैसेजेस आते हैं वो ब्रेन तक जाते हैं. Is that clear? और ब्रेन ही आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. Is that clear? Now as I told you in nervous system also, जब मैं आपको नर्व्स के बारे में बता रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि ब्रेन का वर्क होता है कि नर्वस सिस्टम आपके नर्व्स जो है ब्रेन तक मैसेजेस पहुंचाते हैं और ब्रेन डिसीजन लेता है कि आपको क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए. सो मैसेजेस सेंट बाय द ब्रेन टेल डिफरेंट बॉडी पार्ट. और ये जो मैसेजेस आपके ब्रेन तक जाते हैं ये मैसेज आपके पूरे बॉडी को ब्रेन बताता है. जो भी मैसेज है वो पूरी बॉडी तक आपके मैसेज को पहुंचाता है. ठीक है? सो द ब्रेन नॉट ओनली थिंक्स, गिव्स रीजंस, रिमेंबर्स बट आल्सो कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ बॉडी. ब्रेन का काम केवल सोचना, रीजन देना, याद रखना, केवल यही काम नहीं होता, जबकि ब्रेन आपके पूरे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. मूवमेंट्स लाइक वॉकिंग, टॉकिंग एक्सेट्रा. ठीक है? तो इट ऑब्जर्व्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्शंस डन और नीडेड बाय द बॉडी. तो ब्रेन जो है वो आपके बॉडी के जितने भी एक्शंस हैं उन सभी को कंट्रोल करता है. इज दैट क्लियर? सो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल. आपका जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? स्कल करता है. एंड ब्रेन लुक्स लाइक अ वॉलनट. आपको पता है ब्रेन दिखता कैसा है? बिल्कुल वॉलनट की तरह दिखता है. वॉलनट, अखरोट, बिल्कुल अखरोट की तरह दिखता है. अगर आप कभी अखरोट लाओ और ब्रेन की इमेज अगर आप देखते हो तो आपको लगेगा कि ये ब्रेन की इमेज बिल्कुल अखरोट की तरह है. ठीक है? सो ब्रेन कंट्रोल्स एवरीथिंग इन योर बॉडी. तीसरी चीज आप हमेशा याद रखना कि ब्रेन जो है आपकी बॉडी की हर चीज को जो कंट्रोल करता है वो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है. ठीक है? इसीलिए आप ब्रेन को एक सुपर कंप्यूटर भी कहते हो. ब्रेन इज लाइक अ सुपर कंप्यूटर. इसीलिए आप ब्रेन को सुपर कंप्यूटर भी बोलते हो क्योंकि इसमें बहुत सारी मेमोरीज आप फीड कर लेते हो, फटाफट से आंसर कर लेते हो. ठीक है? सो मेमोरी स्टोर्स एन इंफॉर्मेशन एंड रिकॉल्स द इंफॉर्मेशन. और ये जो आपकी ब्रेन होता है ये आपके सारी मेमोरी को, सारी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, ये स्टोर करके रखता है. और अगर आप कभी कोई चीज याद करना चाहो, बहुत पिछली चीजें हैं, तो वो उसको रिकॉल करने में भी आपको मदद करता है. अगर आप कुछ भूल गए हो तो याद करने की कोशिश करते हो. कहाँ से याद करने की कोशिश करते हो? ब्रेन. इज दैट क्लियर? सो ब्रेन हैज
3 मेन रीजन। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के 3 मेन रीजन होते हैं, 3 मेन क्षेत्र होते हैं। वो है आपका एक सेरिब्रम, नेक्स्ट सेरिबेलम और तीसरा है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसे हम मेडुला बोलते हैं। इट्स फुल नेम इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। इज दैट क्लियर? सो ब्रेन हैव 3 पार्ट्स. Number 1 is cerebrum, number 2 is cerebellum, and number 3 is medulla oblongata. So first we will talk about cerebrum. So cerebrum is the largest part of the brain. Cerebrum जो है वो आपके ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो है ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, और जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है आपका सेरिब्रम। ठीक है, तो सेरिब्रम इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, और आप इसे कह सकते हो ये जो आप सोचते हो, समझते हो, आपके जो थॉट्स पता चलते हैं, वो सारे ही ये जो वर्क करता है वो आपका सेरिब्रम वर्क करता है। ठीक है, सो सेरिब्रम इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। Cerebrum controls your memory, thoughts, intelligence and learning sense organs. जो भी आप लर्न करते हो वो आप कहाँ पे फीड करते हो? अपने ब्रेन में। ब्रेन के किस पार्ट में? सेरिब्रम में। अगर आप कुछ सोचते हो तो कहाँ सोचते हो? सेरिब्रम से। इज दैट क्लियर? तो लर्न करते हो, आप कोई मेमोरी फीड करते हो, आपकी इंटेलिजेंस, आपका आईक्यू लेवल जो पता चलता है वो आपका, ये सारा ही पार्ट जो है वो आपका सेरिब्रम है। तो आप ये कह सकते हो कि ये दिस इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ योर ब्रेन। इज दैट क्लियर? सो सेरिब्रम कंट्रोल्स योर मेमोरी, थॉट्स, इंटेलिजेंस एंड लर्निंग सेंस ऑर्गन। वन थिंग मोर, सेरिब्रम इज बिगर इन ह्यूमन देन अदर एनिमल्स। आपको पता है सेरिब्रम जो है और एनिमल्स से अगर देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग में बड़ा होता है सेरिब्रम। जैसे मैंने अभी आपको बताया, दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसीलिए इंसान में सोचने समझने की शक्ति ज्यादा होती है एनिमल्स के कंपेयर में, क्योंकि सेरिब्रम का जो पार्ट है वो इंसानों में ज्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू एनिमल्स। इसीलिए एनिमल्स के पास दिमाग कम होता है और इंसान के पास दिमाग ज्यादा होता है। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट cerebellum. So cerebellum is found back of your head. अब ये जो cerebellum आपका पाया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपके सर के पीछे, हेड के पीछे वाले पार्ट में पाया जाता है। दिस इज योर बैक पार्ट ऑफ योर हेड ना, लुक, दिस इज योर बैक पार्ट ऑफ योर हेड। तो ये सेरिबेलम जो है ये आपके आपके स्कल का बैक पार्ट है। ठीक है ना, आपके हेड का बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में आपका सेरिबेलम है। तो सेरिबेलम का क्या वर्क है वो देख लेते हैं। सेरिबेलम कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ योर मसल्स एंड कीप योर बैलेंस। सेरिबेलम जो है वो आपकी बॉडी के मूवमेंट्स पे वर्क करता है और आपके बॉडी का बैलेंस बना के रखता है। बैलेंस बना के, जो आप सीधे खड़े रहते हो उसमें आपका सेरिबेलम वर्क करता है। इज दैट क्लियर? और आपकी बॉडी में जो भी मसल्स को जो भी आप वर्क करते हो वो सेरिबेलम के थ्रू होता है। मसल्स मीन्स टू चलना, फिरना, उठना, बैठना, वॉकिंग, टॉकिंग तो आप लोग सेरिब्रम से करते हो, सॉरी। सेरिबेलम जैसे उठना, बैठना, प्लेइंग। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें जो है आपकी सेरिबेलम से होती है। ठीक है, तो सेरिबेलम का वर्क क्या है? आपकी बॉडी को बैलेंस में रखना और आपकी मसल्स को कंट्रोल करना और मसल्स के मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। जबकि सेरिब्रम का वर्क क्या है? ये आपके थिंकिंग, थॉट्स, इंटेलिजेंस, लर्निंग, सेंस ऑर्गन्स, इन सब पे वर्क करता है। जहां से आप सोचते हो वो आपका सेरिब्रम वाला पार्ट है। सेरिबेलम जो आपकी बॉडी के बैलेंस को बना के रखता है। नाउ द लोअर पार्ट ऑफ योर head is medulla oblongata. So the lower portion of the brain is called medulla और brain stem. इसको हम brain stem भी कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल stem की तरह दिख रहा है आपको ना। So इसको हम brain stem भी कहते हैं और इसका नाम है medulla.
The third part of the brain is medulla. Is that clear? So again I am telling you, the lower portion, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है आपके ब्रेन का, वो आपका मेडुला है, ठीक है ना, जिसे हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं. और मेडुला कंट्रोल्स ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन. जो आप सांस लेते हो और आपकी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, दैट जॉइंस द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ये आपके स्पाइनल कॉर्ड से ज्वाइन रहता है, ठीक है ना. सो अगेन आई एम टेलिंग यू दैट सेरिब्रम, जो कि आपका सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, सेरिबेलम उससे छोटा पार्ट होता है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो आपकी स्टेम की तरह दिख रहा है, वो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है. सेरिब्रम आपके थिंकिंग स्किल्स को कंट्रोल करता है, सोचना समझना ये सब पे वर्क आपका सेरिब्रम करता है. आपकी बॉडी को जो कह सकते हैं बैलेंस बना के रखता है, वो सेरिबेलम रखता है. और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो आपका ब्रीदिंग और सर्कुलेटरी सिस्टम को मैनेज करता है. Is that clear? So thank you class. In our next class we will study about spinal cord. So thank you.